बच्चों इस वीडियो में बात करेंगे सीए फाउंडेशन लॉ एंड बीसीआर की चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। उसके लिए सबसे पहले हम पेपर समझ लेते हैं कि किस तरीके से आएगा। फाउंडेशन लॉ का पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होता है, मतलब आपको करना ही होता है, जो कि 12 मार्क्स का आता है। इसके बाद कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर का होता है। तो मतलब आपके पास 12 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, लेकिन आपको उसमें से 12 मार्क्स के सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने होंगे 48 मार्क्स का। मतलब देखिए, कोई एक सिंगल क्वेश्चन 12 नंबर का नहीं आता, हर क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं। किसी क्वेश्चन में हो सकता है 2 पार्ट्स हो 6-6 नंबर के, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हो 4-4 नंबर के, ठीक है, और हो सकता है 4 पार्ट्स हो 3-3 नंबर के। तो इंटरनल सब पार्ट्स कितने होंगे इसके ऊपर कोई फिक्स नहीं होता, वो कितने नंबर के भी हो सकते हैं। और ये जो सब पार्ट्स होते हैं, ये हो सकता है पहला क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से हो, अगला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से हो, तो वो सब पार्ट में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अब इस तरीके से अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी 12 मार्क्स का, और उसके बाद आपको जो है 5 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 4 करने होंगे। मतलब एक तरह से टोटल पेपर 72 मार्क्स का आपके पास आएगा, जिसमें से आपको 60 मार्क्स का जो है वो पेपर करना होगा। सेम वे बीसीआर की बात करूं, पहले आपको लॉ का पेपर देखने को मिलता है, उसके बाद बीसीआर का पेपर होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो कंपलसरी होता है। बीसीआर का पेपर क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू होता है, जो कि 10 नंबर का होता है। इसमें आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चन आपके पास जो है वो 10-10 नंबर के हैं जो आपको करने हैं। 4 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स इंटू 4 के 40 मार्क्स के, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर भी देखें तो टोटल आपके पास 50 नंबर का पेपर आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी और 4 क्वेश्चन 10-10 नंबर के, जिसमें से आपको 40 नंबर का जो है वो पेपर करना होगा। मतलब फाउंडेशन लॉ एंड बीसीआर का जो पेपर है ऑल टुगेदर आपके पास अगर आप देखें बहुत ही अच्छी एज रखता हुआ 122 नंबर का पेपर आता है, और आपको उसमें से 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। 22 नंबर की तो आपके पास वैसे ही लिबर्टी होती है जिसको आप छोड़ सकते हैं। अब कहां से कितना पेपर आएगा इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर मैं लॉ की बात करूं, जो कि टोटल 72 मार्क्स का पेपर एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, इसमें आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 18 से 25 नंबर का आपको देखने को मिलता है। इसके बाद मैं आऊंगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे, जो कि आपको 15 से 18 नंबर का एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर पार्टनरशिप एक्ट की बात करूं तो वो भी आपको 15 से 18 नंबर तक का एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एलएलपी एक्ट की अगर मैं बात करूं तो 4 to 7 मार्क्स का आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, और कंपनीज एक्ट की बात करूं तो 10 से 14 मार्क्स का। और इसीलिए मैं बार बार आपको ये 3 एक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहता हूं, क्योंकि आज तक ये किसी भी एग्जाम में 30-32 से कम नंबर के आए ही नहीं, और इनफैक्ट कुछ अटेम्प्ट तो ऐसे भी हुए कि 40 नंबर तक की एज आपको यहां से मिल गई। तो सबसे ज्यादा फोकस आपका इन 3 एक्ट्स के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, अगर हम बीसीआर की 50 नंबर का पेपर ये कहां से आएगा, तो चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें से आपका 5 से 8 नंबर का पेपर आपको देखने को मिल सकता है। फिर चैप्टर नंबर 2 एंड 3 यहां से आपको 10 से 15 नंबर का पेपर जो है वो देखने को मिल सकता है। देखिए, जहां आपने फाउंडेशन लॉ के बीसीआर के नोट्स बनाए हैं वहीं टॉप पर इन वेटेज को लिख लीजिए, ताकि आपको रहे कि स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत दिक्कत आ जाती है कि किसको प्रायोरिटी देनी है और किसको नहीं। और इसके बाद चैप्टर 6 to 13 की अगर मैं बात करूं तो ये आपके 17 से 20 नंबर के एग्जाम में आते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा बीसीआर पेपर जो है वो डिजाइन होता है। ये था आपका सीए फाउंडेशन लॉ एंड बीसीआर का पेपर पैटर्न, एज वेल एज कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जोन सी भी टॉपिक पे देखनी है सीए फाउंडेशन के, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए।